हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 55 क्वेश्चन की। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हम एक क्विक रिवीजन के तौर पर यहाँ पर रिवाइज करेंगे, यानी कि सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए इन प्रश्नों को पढ़ेंगे। और दोस्तों, यहाँ मैंने कोशिश की है स्टैटिक जीके के वही क्वेश्चन रखे जाएं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। तो आप इस वीडियो को कम से कम समय में देख सकते हैं और अपना एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश की मौसम विज्ञानी संयुक्त राष्ट्र मौसम एजेंसी की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो दोस्तों, ये है अर्जेंटीना की, ठीक है। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सेलेस्टे साउलो, ठीक है, सेलेस्टे साउलो। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? राइट आंसर है 75 रुपए का। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को कहां से कहां तक के लिए रवाना किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चेन्नई से श्रीलंका के लिए। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर में है। कई बार दोस्तों क्रिकेट स्टेडियम एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें कि चिन्ना स्वामी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिकेट स्टेडियम है जो कि बेंगलोर में है। कौन कम्युनिकेशन जोन को कमांड करने वाली पहली महिला बनी है? तो इनका नाम है कर्नल सुचिता, ठीक है। यह है भारतीय सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। रथ यात्रा किस राज्य का मुख्य उत्सव है? तो रथ यात्रा ये उड़ीसा में होता है, ठीक है। और उड़ीसा के किस शहर में? पुरी में। व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन बना है? राइट आंसर है कनाडा। सूरीनामा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? तो सूरीनामा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। नए संसद भवन में कितने मंजिला इमारत है? तो नए संसद भवन में 4 मंजिला इमारत है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। किसको? पंजाब को। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला एक बड़ा, यानी कि बृहद हॉल बनाया गया है? तो देखिए, ये जो हॉल है इसमें 1272 सीटें हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स कौन बना है? देखिए, एम्स हॉस्पिटल की बात हम कर रहे हैं, तो ये बन गया है एम्स नागपुर। कोलकाता नगर के वास्तुकार कौन है? कोलकाता नगर के वास्तुकार हैं जॉब चार्नोक। कौन है? जॉब चार्नोक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन। नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? राइट आंसर है 6। BWF का फुल फॉर्म क्या है? तो BWF का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही कब बने थे? देखिए, ये सभी जानते हैं कि पहले पर्वतारोही हैं, लेकिन कब बने? तो ये बने थे 1953 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO की बात कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय एग्जाम में कई बार रिपीट होता है और ये जेनेवा में है। कहाँ पर? जेनेवा में। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1842 में। 1916 में लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया। ये कहाँ दिया था इन्होंने? तो याद रखिएगा, अहमदनगर में ये नारा इन्होंने दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा किस वर्ष शुरू हुआ? तो महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा 1948 में शुरू हुआ था। इजराइल देश की संसद का नाम क्या है? इजराइल देश की संसद का नाम है द नेसेट।
और कहीं कहीं बुकों में आपको केवल नेसेट भी लिखा मिलेगा, तो वो भी सही है। सूरीनामा देश की राजधानी क्या है? तो सूरीनामा देश की राजधानी है पारामारिबो। ठीक है, सूरीनामा दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर एक छोटा सा देश है। CBFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CBFC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इंदिरा गांधी द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार कब शुरू किया गया? तो इंदिरा गांधी द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में शुरू किया गया था। ISSF का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, और इसका मुख्यालय जर्मनी के म्यूनिख शहर में स्थित है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 1964 में। ठीक है, याद रखिएगा 1964। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। मैनरहीन रेखा किन देशों के बीच स्थित है? मैनरहीन रेखा ये है रूस व फिनलैंड के बीच है ये। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है? अंतारा ये है इंडोनेशिया देश की समाचार एजेंसी। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर ये बिहार में है, इम्पोर्टेंट मंदिर है ये। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो देखिए सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, एग्जाम में वैज्ञानिक नाम आता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। कावला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कावला राष्ट्रीय उद्यान ये है तेलंगाना में। अजरबैजान देश की मुद्रा क्या है? तो अजरबैजान देश की मुद्रा है मनात। नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? देखिए नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों खुखरी। ठीक है, क्या है? खुखरी। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता में। ठीक है, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। लाइटिंग किंग के नाम से किसको जाना जाता है? तो लाइटिंग किंग के नाम से विश्वनाथ आनंद को जाना जाता है, और ये शतरंज के एक खिलाड़ी हैं। बजरंग पूनिया किस राज्य से हैं? बजरंग पूनिया ये हैं आपके हरियाणा के रहने वाले। चिली की मुद्रा क्या है? देखिए चिली एक देश का नाम है, इसकी मुद्रा है पीसो। ठीक है, क्या है? पीसो। पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? तो पुलेला गोपीचंद का संबंध है दोस्तों बैडमिंटन से। टर्मिनेटर के नाम से किससे जाना जाता है? तो पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो शांतिवन यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। सिग्नेचर ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? देखिए सिग्नेचर ब्रिज ये दिल्ली में स्थित है, और भारत का पहला रज्जु कर्षण ब्रिज है, यानी कि रस्सियों से बना हुआ। ठीक है, तो इसकी लंबाई है 165 मीटर, ऊंचाई, और फिट में बात करें तो 541 फिट है। अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो अजरबैजान देश की राजधानी है बाकू। राजसंबंद झील कहाँ स्थित है? राजसंबंद झील ये राजस्थान में है। झुका झंडा प्रतीक है, तो झुका झंडा किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है झुका झंडा। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है दोस्तों सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? इंपॉर्टेंट है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली। द वॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो द वॉल के नाम से जाने जाते हैं राहुल द्रविड़। ठीक है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं ये। भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था देवव्रत। देवव्रत। सिग्नेचर ब्रिज किस चीज़ से बना है? तो सिग्नेचर ब्रिज स्टील व कंक्रीट से निर्मित है। इसको रज्जु कर्षण भी कहते हैं। ठीक है, रज्जु ब्रिज भी कहते हैं। इसके लिए आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, दिल्ली में है ये। प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक पार्थेनन कहाँ स्थित है? तो ये है यूनान में। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक हैं, यानी कि भाला फेंकते हैं, एक एथलीट हैं भारतीय, तो ये किस राज्य से हैं? ये हरियाणा से हैं। ठीक है, डिस्कस थ्रो भाला फेंकते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, डिस्कस थ्रो नहीं, जेवलिंग थ्रो, माफ़ी चाहूँगा। भाला फेंकने का मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं जेवलिंग थ्रो। ठीक है, ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है, इसलिए नीरज चोपड़ा का नाम
अक्सर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है।